हेलो गाइस। मैं हूं डॉक्टर सायन। आप देख रहे थे सर्जिकल स्माइल। आज आप लोगों के साथ मैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में डिस्कस करूंगा। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स एग्जाम के पर्पस से तो इम्पोर्टेंट है, बट डेली लाइफ में भी ये मेडिकल स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होता क्या है? तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स are the medications that controls the electrical activity in the brain। ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रहा है तो उसको कंट्रोल करता है और उसके थ्रू क्या करता है? सीजियोर को कंट्रोल करता है, ट्रीट सीजियोर्स। एंड इट कंट्रोल द टाइप ऑफ पेन कॉज्ड बाय डैमेज नर्व्स। बॉडी में जो डैमेज नर्व हो जाता है, नर्व जब खराब हो जाता है, उसके खराब होने की वजह से पेन होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग यूज करते हैं वो है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ये एक्चुअली क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ब्रेन के अंदर। ये है इसका मेन फंक्शन। ओके, अब हम लोग देखेंगे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग दे देता हूं मैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ओके, तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक्स आप लोगों को बताता हूं। न्यूमोनिक जो मैंने खुद से बनाया वो है भाई सब PCD। ओके, तो आप देखते हैं इसको यूज कैसे करेंगे। यूज कैसे करेंगे? तो भाई सब बी से बारबी ट्यूरेट, बारबिट्यूरेट। ओके, देन H से, B से हो गया, देन H से हाइडेंटोइन, A से एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। I से इम्यूनो स्टिल बेइन। ओके, देन S से सक्सिनिमाइड। ओके, O से अदर ड्रग्स। अब फिर से B आया, यहाँ पे मैं डिनोट कर रहा हूं बेंजोडाइजेपिन। ओके, देन P से फिनाइल ट्रायाजाइन, देन C से साइक्लिक गाबा एनालॉग्स, और D से डिऑक्सी बारबिट्यूरेट। ओके, तो कैसे इसको डिनोट किया? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, इसका न्यूमोनिक क्या है? भाई सब PCD।
बी से बारबिट्यूरेट, एच से हाइडेंटोइन, ए से एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, आई से इम्यूनोस्टिलबेइन, एस से सक्सिनामाइड और ओ से अदर ड्रग्स, बी से देन बेंजोडायजेपिन, पी से फिनाइल ट्राइजीन, सी से साइक्लिक गाबा एनालॉग्स, डी से डीऑक्सी बारबिट्यूरेट। ओके, अब एंटी एपिलेप्टिक से जो हुआ, बारबिट्यूरेट का एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी आपको एक एग्जांपल लिखना पड़ेगा। इसका क्लासिफिकेशन अगर पूछ लिया तो उसके साथ एक एग्जांपल भी आपको ऐड करना पड़ेगा। बारबिट्यूरेट का एग्जांपल क्या है? फिनो बारबिट्यूरेट, फिनो बारबिट्यूरेट। ओके, हाइडेंटोइन का एग्जांपल फिनाइटोइन, फिनाइटोनिन, फिनाइटोइन। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल वेल्फ्रोइक एसिड, इम्यूनोस्टिलबेइन का एग्जांपल कार्बामाज़ेपाइन, सक्सिनिमाइड का एग्जांपल इथोसक्सिमाइड, अदर ड्रग्स का एग्जांपल टोपिरामेट, बेंजोडायजेपिन का एग्जांपल डायजेपिन, फिनाइल ट्राइजीन का एग्जांपल लैमोट्रिजीन, साइक्लिक गाबा एनालॉग्स गाबापेंटिन, और डीऑक्सी बारबिट्यूरेट का एग्जांपल प्रीमेडोन। तो और एक बार रिवाइज कर लेते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के अंदर क्या क्या आया। न्यूमोनिक याद रखिएगा, वाइस ऑफ पीसीडी। न्यूमोनिक याद रखेंगे तो ये आपको याद करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। भाई से क्या है? बारबिट्यूरेट, हाइडेंटोइन, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और इम्यूनोस्टिलबेइन। बारबिट्यूरेट का एग्जांपल फिनोबारबिट्यूरेट, हाइडेंटोइन फिनाइटोइन, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड वेल्प्रोइक एसिड, इम्यूनोस्टिलबेइन कार्बामाज़ेपाइन। देन सब से क्या है? ए सो बी सक्सिनिमाइड, अदर ड्रग्स एंड बी से बेंजोडायजेपिन। तो सक्सिनिमाइड का एग्जांपल इथोसक्सिमाइड, अदर ड्रग्स टोपिरामेट, बेंजोडायजेपिन के एग्जांपल डायजेपिन, पीसीडी फिनाइल ट्राइजीन, साइक्लिक गाबा एनालॉग्स और डीऑक्सी बारबिट्यूरेट। फिनाइल ट्राइजीन लैमोट्रिजीन, साइक्लिक गाबा एनालॉग्स गाबापेंटिन, डीऑक्सी बारबिट्यूरेट ट्रिमिडोन। ओके, तो ये है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। तो गाइस हम लोग बात किए इसका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ताकि ये कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो दो वेज में होता है। कुछ ड्रग्स है उसका उस एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के अंदर जो जो आता है उसका कुछ ड्रग है जो अभी जो डिस्कस करेंगे उस प्रोसेस में होता है। दूसरा जो प्रोसेस में होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो आइए एक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं फिनाइटोनिन, वेल्प्रोइक एसिड, कार्बामेज़ेपिन एंड लैमिट्रिजाइन। तो फिनाइटोनिन किसका अंडर था? हाइडेंटोइन। ओके, वेल्प्रोइक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बामेज़ेपाइन किसके अंदर आया था? इम्यूनोस्टिलबेइन एंड लैमिट्रिजीन किसके अंदर था? फिनाइल ट्राइजीन। तो ये कैसे काम करते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका मेन क्या मोटिव है? इसका जो मोटिव है ये है कि कंट्रोल करेगा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। कहाँ पे का? ब्रेन का। इट कंट्रोल्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था और इसके थ्रू ये क्या करते हैं? सीज्यूर को कंट्रोल करते हैं। तो हमारा मेन मोटिव क्या है हमारा? ताकि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का क्या मेन मोटिव क्या है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करना ब्रेन के अंदर का। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेगा? सबसे पहले फिनाइटोनिन, वेल्प्रोइक एसिड, कार्बामेज़ेपाइन, ये सारे ड्रग सेम प्रोसेस में काम करते हैं। तो ये क्या करेगा? सबसे पहले इट
binds to the voltage dependent sodium channels. ओके, मैं जैसे बता रहा हूं आप लोगों को, आप लोग ऐसे ही प्रॉपर याद करिएगा और ऐसे ही एग्जाम में लिखिएगा, तो आप लोगों को मार्क्स अच्छा मिलेगा। तो फिनाइटोइन, वेलप्रोइक एसिड, कार्बामेजोपाइन एंड लेमिट्रिजेन सबसे पहले बाइंड करता है सोडियम चैनल्स के साथ, वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल्स के साथ बाइंड किया। देन बाइंड करने के बाद तो क्या इफेक्ट आएगा, बाइंड तो कर लिया, तो बाइंड कर लिया इसलिए प्रिवेंट हो गया फर्दर एंट्री ऑफ सोडियम आयंस। सोडियम आयन के साथ ये सारे ड्रग्स बाइंड कर गया, तो बाइंड करने के बाद क्या होगा, सोडियम आयंस का फर्दर एंट्री उसको प्रिवेंट कर दिया। तो इसके रिजल्ट क्या आएगा, इनहिबिट हो जाएगा जो रिपीटेटिव एक्शन पोटेंशियल जनरेशन होता है, इनहिबिट जनरेशन ऑफ द रिपीटेटिव एक्शन पोटेंशियल जेनरेशनটা इनहिबिट कर दिया। अब एक्शन पोटेंशियल जेनरेशनটা इनहिबिट हो गया, इसका रिजल्ट क्या आएगा, सो प्रिवेंट और रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ सीजियर डिस्चार्ज। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का मेन टारगेट क्या है, सीजियर को रिड्यूस करना और प्रिवेंट करना। तो इसके लिए क्या कर रहा है, सबसे पहले हमने जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दे रहा है, ये सबसे पहले जाके बॉडी के अंदर जाके सोडियम चैनल्स के साथ बाइंड कर जाता है। सोडियम चैनल के साथ बाइंड करने के बाद क्या हो जाएगा, सोडियम आयंस का एंट्री फर्दर उस प्रिवेंट हो जाएगा। फर्दर प्रिवेंट हो जाने के रिजल्ट क्या आएगा, एक्शन पोटेंशियल जेनरेशन बंद हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल जेनरेशन अगर इनहिबिट हो गया तो फिर प्रिवेंशन ऑफ सीजियर डिस्चार्ज, तो सीजियर भी नहीं होगा। तो सबसे पहला प्रोसेस यह है फर्स्ट प्रोसेस। दो प्रोसेस है, अगर एग्जाम में पूछे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, तो आप लोगों को दो प्रोसेस आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा। सबसे पहला कुछ एग्जांपल फिनाइटोइन, वेलप्रोइक एसिड, कार्बामेजोपाइन, लेमिट्रिजाइन, ये सारे लेके इसका एक प्रोसेस दिखा देंगे, फिर दूसरे प्रोसेस भी आप लोगों को बताना पड़ेगा, तभी आप लोगों को पूरा मार्क्स मिलेगा। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग पहला प्रोसेस से जैसे से होता है वो देख लिया, और एक प्रोसेस के थ्रू होता है जो कि है गाबा एक्टिविटी का इंक्रीज के थ्रू, वो देखेंगे हम लोग उसको कैसे करते। तो कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है जैसे कि बेंजोडायजेपाइन और फिनोबार्बिट्यूरेट। ये सारे जो ड्रग्स है बेंजोडायजेपिन एंड फिनोबार्बिट्यूरेट, ये गाबा एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, गाबा एक्टिविटी इंक्रीज कर देता है। कैसे इंक्रीज करता है, ए फैसिलिटेट गाबा एक्टिविटी। बेंजोडायजेपिन एंड फिनोबार्बिट्यूरेट फैसिलिटेट कर देता है गाबा एक्टिविटी को। इसके रिजल्ट क्या आता है, गाबा एक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। गाबा एक्टिविटी इंक्रीज हो गया
तो क्या होगा, अगर गाबा एक्टिविटी इंक्रीज हो गया देन इसका रिजल्ट क्या आएगा, इंक्रीज ऑफ क्लोरीन कंडक्टेंस। कहां पे, इनटू द न्यूरॉन, न्यूरॉन के अंदर क्लोरीन कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। देन क्या हुआ फिर, हाइपर पोलराइजेशन। क्लोरीन कंडक्टेंस, अगर क्लोरीन कंडक्टेंस इंक्रीज हो गया न्यूरॉन के अंदर तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन हुआ इसका मतलब क्या है, रिड्यूस्ड हुआ न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी। ओके, न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी रिड्यूस्ड होने का मतलब क्या है, एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट। ठीक है, और एक चीज यहां पे देखिए, गाबा एक्टिविटी इंक्रीज दूसरे कॉज से भी हो सकता है, जो है गाबा पेंटिन। गाबा पेंटिन, तो गाबा पेंटिन क्या करता है, गाबा पेंटिन प्रोमोट करता है गाबा रिलीज। ओके, गाबा पेंटिन अगर प्रोमोट कर दिया गाबा रिलीज तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, गाबा एक्टिविटी बढ़ जाएगा। गाबा एक्टिविटी इंक्रीज हुआ इसका मतलब क्लोरीन कंडक्टेंस इंक्रीज हुआ। क्लोरीन कंडक्टेंस अगर न्यूरॉन के अंदर इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब क्या है, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन हुआ इसका मतलब क्या हुआ, रिड्यूस्ड हो गया न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी। न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी कम हो जाएगा। न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी कम हो गया तो आसान सी बात है कि न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी कम मतलब है एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट। तो दो ओएस देखा, दो प्रोसेस से एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स काम करते हैं जिसका मेन मोटिव क्या होता है, एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट देना ताकि सीजियोर को प्रिवेंट करना या रिड्यूस करना। तो हम लोग देखें कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो दोस्तों हम लोग अब देखेंगे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स यूज कब करते हैं, ये भी एग्जाम में पूछते हैं और हम लोग को भी जानना तो जरूरी है ही। तो यूजेस ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, जो मेन यूज है वो चीज आप लोगों को बता देता हूँ, और एग्जाम में प्लीज ये सारे जो मैं अब बता रहा हूँ आप लोगों को, प्लीज इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको लिख के ही आना है आप लोगों को। एक है ग्रैंड मेल एपिलेप्सी। ग्रैंड मेल एपिलेप्सी में यूज करते हैं, पार्शियल एपिलेप्सी में यूज करते हैं, ओके, स्टेटस एपिलेप्टिकस में यूज करते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में यूज करते हैं, तो क्या क्या हुआ, ग्रैंड मेल एपिलेप्सी, पार्शियल एपिलेप्सी, स्टेटस एपिलेप्टिकस, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में यूज करते हैं, और एक इंपॉर्टेंट जो है कार्डियक एरिथमिया। तो और भी बहुत सारे यूजेस है इंपॉर्टेंट, बट मेन चीज जो जो आप लोगों को याद करने के लिए भी आसान होगा, क्योंकि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स तो ग्रैंड मेल एपिलेप्सी में यूज किया, पार्शियल एपिलेप्सी में यूज किया, स्टेटस एपिलेप्टिकस में यूज किया, ये तीन तो आप लोगों को याद रहेगा क्योंकि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग और एपिलेप्सी में यूज करते हैं।
और ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया ये भी एक न्यूरॉन का एक डिजीज है, तो इसीलिए ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया भी आप लोग को आसानी से याद रहेगा। और कार्डियक एरिथमिया में भी यूज करते हैं। ये 4 आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी और भी बुक से पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोगों को बस इतना बता देता हूँ कि जितना मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर इतना ही एग्जाम में लिख के आएंगे तो आप लोगों को मार्क्स बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसका एडवर्स इफेक्ट भी हम लोग देख लेंगे। आप यूजेस देख लिए, एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। फिनाइटोइन है, ताकि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, सिर्फ फिनाइटोइन नहीं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स या कोई भी ड्रग एक डोज में देना पड़ता है। अगर उस डोज से ज्यादा हो जाता है तो टॉक्सिसिटी कहते हैं उसको, और उसका साइड इफेक्ट्स भी होता है। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स अगर ज्यादा यूज करेंगे तो उसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहला हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया मतलब सेल का जो रिप्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। दूसरा हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी। तीसरा क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जांपल क्या आएगा, आप लोगों को भी पता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मतलब जैसे कि रैशेस, ओके। और क्या हो सकता है, हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपर ग्लाइसीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और क्या हो सकता है। और नॉर्मल जो जो चीज है, क्रॉनिक यूज अगर करेंगे तो ऑन क्रॉनिक यूज ऑफ एनी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, क्या होगा, जीआईटी में नौजिया होगा, वोमिटिंग होगा, डिस्पेप्सिया होगा, ओके। तो ये सारे चीज होगा। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है ये भी याद रखिएगा, ये मैं बोलना भूल गया था, ये है और एक जो एडवर्स इफेक्ट है वो है इंक्रीज हो जाएगा मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन डी। अगर इंक्रीज हो गया मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन डी, उसको क्या कहेंगे, ऑस्टियोमेलासिया, ओके, ऑस्टियोमेलासिया। तो एडवर्स इफेक्ट में क्या क्या आएगा, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जैसे कि रैशेस, हाइपरग्लाइसेमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, क्रॉनिक यूज ऑफ एंटीएपिलेप्टिक ड्रग्स, इसके रिजल्ट में नौजिया, वोमिटिंग, डिस्पेप्सिया होगा, और इंक्रीज होगा मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन डी, ऑस्टियोमेलासिया। तो आज हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस किया एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में, होता क्या है ये ड्रग्स, इसका ताकि इंट्रोडक्शन, इसका क्लासिफिकेशन, इसका यूजेस, इसका एडवर्स इफेक्ट। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप लोगों को सारी चीज मेंशन करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो इस वीडियो को, प्लीज आपका दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको भी फायदा हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करके मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।